आज के बुलेटिन में ऐसी कई बातें हैं जो सीधे तौर पर उन भारतीयों को छूती हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं या वहां अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं। एक तरफ अरबपति इन्वेस्टर बिल एकमैन ने एक बार फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर अपना स्टैंड दोहराया है, जिस पर काफी बहस छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ ग्रीन कार्ड से जुड़ा वो पब्लिक चार्ज रूल ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है, जिसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ेगा। इसके अलावा एक इंडियन ऑरिजिन वुमन की वो इमोशनल कहानी है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर दिया। फिर बात करेंगे ईरान में बढ़ते तनाव को लेकर भारत सरकार की एडवाइजरी की, और आखिर में एक ऐसी पोस्ट की जिसने अमेरिका में जिंदगी को लेकर एक ईमानदार रियलिटी चेक दिया और इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। तो आज इन पांचों बड़े अपडेट्स को डिटेल में समझते हैं और साथ ही ये भी देखेंगे कि रूल असल में क्या कहता है और आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं बिल एकमैन की, जो अमेरिका के जाने माने बिलियनियर इन्वेस्टर हैं। हाल ही में एकमैन ने एक बार फिर अपने उस स्टैंड को दोहराया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में सुधार करना चाहिए, ताकि सबसे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में पढ़ाई करते हैं उन्हें देश में ही रोका जा सके और उन्हें वैल्यू क्रिएट करने का मौका दिया जाए। एकमैन का कहना है कि जब तक इन स्टूडेंट्स की वैल्यूज देश के लॉन्ग टर्म हितों से मेल खाती हैं, तब तक उनकी वीजा प्रोसेसिंग तेज कर देनी चाहिए। ये बहस तब और तेज हो गई जब एकमैन ने केवल एक स्टूडेंट जिनका नाम थ्रेसी जो लॉरेंस है उनके मामले में सीधे दखल दिया। थ्रेसी को हार्वर्ड लॉ स्कूल में 90% से ज्यादा स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिला था, लेकिन वो कई हफ्तों की कोशिश के बावजूद F1 वीजा की अपॉइंटमेंट नहीं ले पाई, जबकि उनका प्रोग्राम 13 अगस्त से शुरू होने वाला था। एकमैन ने उनकी मदद के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, जिसके बाद ऑनलाइन एक बड़ी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे टैलेंट में इन्वेस्टमेंट बताया, तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि किसी एक व्यक्ति के लिए इमिग्रेशन अथॉरिटीज को क्यों इम्पैक्ट किया जाए। इंडियन स्टूडेंट्स इस पूरी बहस के केंद्र में हैं, क्योंकि वो अमेरिका में सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी हैं और खास तौर पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे फील्ड्स में H1B वीजा होल्डर्स का एक बड़ा हिस्सा भारतीय ही हैं। ये बहस कांग्रेस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उन चल रही चर्चाओं के बीच हो रही है जो हाई स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट वीजा और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन में बदलाव को लेकर है। अगर आपकी या आपके परिवार में किसी की भी वीजा अपॉइंटमेंट में देरी हो रही है, तो अपने यूनिवर्सिटी या एम्प्लॉयर के जरिए ऑफिशियल चैनल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल सोशल मीडिया कैंपेन हमेशा भरोसेमंद या असरदार तरीका नहीं होते। अब बात करते हैं उस ग्रीन कार्ड रूल की जो ऑफिशियली लागू हो चुका है और जिसका सीधा असर लाखों भारतीयों पर पड़ सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक चार्ज नाम का वो रूल फिर से लागू कर दिया है, जिसकी वजह से फूड स्टैम्प्स, मेडिकेड, हाउसिंग वाउचर्स जैसी सरकारी सहायता लेने वाले इमिग्रेंट्स का ग्रीन कार्ड रुक सकता है। ये रूल 17 जुलाई को फेडरल रजिस्टर में सामने आया, 20 जुलाई को औपचारिक रूप से पब्लिश हुआ और 18 सितंबर से पूरी तरह लागू हो जाएगा। ये पॉलिसी पहली बार फरवरी 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में लाई गई थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सत्ता में आने के बाद इसे वापस ले लिया था। कानून के मुताबिक ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हर व्यक्ति को ये दिखाना जरूरी होता है कि वो देश पर बोझ नहीं, यानी पब्लिक चार्ज नहीं बनेगा। यूएससीआईएस का कहना है कि इस रूल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका में रहने वाले लोग सेल्फ रिलायंट रहें और टैक्स पेयर फंडेड बेनिफिट्स पर डिपेंडेंट ना रहें। यूएससीआईएस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि एप्लीकेंट के फैमिली मेंबर्स द्वारा ली गई बेनिफिट्स को एप्लीकेंट की खुद की बेनिफिट्स नहीं माना जाएगा। हालांकि ऑफिसर्स असेसमेंट करते समय उसे ध्यान में जरूर रख सकते हैं। खास तौर से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमानेंट रेजिडेंसी की तलाश कर रहे भारतीय नेशनल्स के लिए ये नया फैक्टर उनकी ग्रीन कार्ड प्रोसेस के दौरान ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो गया है। इमिग्रेंट एडवोकेट्स ने इस रूल की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे लोग जरूरत पड़ने पर भी अस्पताल जाना, राशन खरीदने या टैक्स फाइल करने से डरने लगेंगे। तो 18 सितंबर से पहले अपने और अपने डिपेंडेंट्स के बेनिफिट्स हिस्ट्री को लेकर एक बार इमिग्रेशन अटॉर्नी से जरूर सलाह लीजिए। तीसरी खबर एक ऐसी इमोशनल कहानी है जिसने सोशल मीडिया पर काफी लोगों को छू लिया। एक इंडियन वुमेन ने अपनी पर्सनल जर्नी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पहली यूएस जॉब के लिए कितनी मेहनत की, कैसे उन्होंने अपनी छुट्टियां छोड़ी, पर्सनल ग्रीफ और शारीरिक तकलीफ के बावजूद काम करती रही, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने उनका रोल कंफर्म करने से पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उनकी पोस्ट तेजी से वायरल हुई और कई लोगों ने उनके साथ सहानुभूति जताई, जबकि कुछ लोगों ने इसे आम
कॉर्पोरेट हायरिंग प्रैक्टिस का हिस्सा बताया। ये कहानी उस बड़ी हकीकत को उजागर करती है जिससे बहुत से वीजा डिपेंडेंट प्रोफेशनल्स गुजरते हैं। अमेरिका में ज्यादातर नौकरियां एट विल एम्प्लॉयमेंट के सिद्धांत पर चलती हैं, यानी बिना किसी ठोस कारण के भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को हटा सकता है, खासकर अगर वो अभी प्रोबेशन पीरियड में हो। ऐसे में H1B OPT या स्टेम OPT जैसे वीजा पर निर्भर किसी भी प्रोफेशनल के लिए ये जो समझना जरूरी है कि रोल कंफर्म होने से पहले उनकी जॉब सिक्योरिटी बेहद सीमित होती है, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो। अगर आप किसी नई नौकरी में प्रोबेशन पीरियड पर हैं तो अपने ऑफर लेटर में कंफर्मेशन की शर्तें साफ तौर पर समझिए और साथ ही अपने वीजा स्टेटस की टाइमलाइन को हमेशा अपडेटेड रखिए, ताकि किसी भी अचानक फैसले की स्थिति में आप बिना तैयारी में ना फंसें। चौथी खबर एक ऐसे जियोपॉलिटिकल तनाव से जुड़ी है जिसने भारत सरकार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने पर मजबूर कर दिया है। तेहरान स्थित इंडियन एम्बेसी ने एक रिवाइज्ड एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों से कहा है कि वो फिलहाल ईरान की यात्रा टाल दें और जो भारतीय पहले से वहां मौजूद हैं वो अवेलेबल फ्लाइट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए टेम्पररी तरीके से देश छोड़े पर विचार करें। और जो भारतीय पहले से वहां अवेलेबल हैं वो अवेलेबल फ्लाइट मौजूद जो ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए टेम्पररी तरीके से अभी देश छोड़ने पर विचार करें। एम्बेसी ने अपनी एडवाइजरी में साफ कहा है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान में अनसर्टेनिटी और संघर्ष का स्तर बढ़ा है और ये एडवाइजरी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ बढ़ती मिलिट्री कार्रवाई के बीच आई है, जिसमें न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एसेट्स पर हमले भी शामिल हैं। जो भारतीय फिलहाल ईरान में रहने का फैसला करते हैं उन्हें उच्चतम स्तर की सावधानी बरतने की जरूरत है। वो लगातार न्यूज़ पर नजर रखें ताकि उन्हें कोई सिचुएशनल अवेयरनेस बनी रहे उनको, और उन इलाकों में जाने से बचें जहां मिलिट्री एक्टिविटी ज़्यादा है, खासकर देश के दक्षिणी तट के आसपास के एरियाज। एम्बेसी ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। अगर आपका कोई परिचित इस वक्त ईरान में है या वहां जाने की योजना बना रहा है तो उन्हें एम्बेसी की इमरजेंसी हेल्पलाइन से संपर्क करने और अपनी यात्रा की योजना फिलहाल टालने की सलाह दीजिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। अब आखिर खबर एक ऐसी पोस्ट की है जिसने अमेरिका में जिंदगी को लेकर एक बहुत ईमानदार तस्वीर पेश की और इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। एक इंडियन वुमेन ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए साफ कहा कि अमेरिका आने वाले लोगों को यहाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट यानी हर चीज आसानी से मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनकी बात का मतलब था कि अमेरिका में जिंदगी उतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई जाती है। यहाँ भी उतनी ही मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता चाहिए होती है जितनी कहीं और। उनकी इस पोस्ट पर इंटरनेट पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों ने उनकी बात को प्रैक्टिकल और ज़रूरी रियलिज्म बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे बहुत कठोर तरीके से कहा गया मान लिया। लेकिन इस बहस के पीछे जो सच्चाई छिपी है वो है कि विदेश में जाकर बसने की योजना बनाते वक्त सिर्फ अवसरों की चमक नहीं बल्कि वहाँ के असली संघर्ष, अकेलापन, फाइनेंशियल जिम्मेदारी और कल्चरल एडजस्टमेंट को भी सहना समझना जरूरी है। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो अपनी उम्मीदें रियलिस्टिक रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से मजबूत कीजिए और वहाँ पहले से मौजूद किसी भरोसेमंद कम्युनिटी या सीनियर प्रोफेशनल से जुड़कर उनके अनुभवों से सीखिए ताकि आप बेहतर तरीके से तैयार होकर वहाँ कदम रख सकें। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे बुलेटिन पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और बुलेटिन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।